गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। बेटा इससे पहले मैंने इनफाइनाइट वायर के बारे में बताया था और मैंने इनफाइनाइट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी बताई थी बाय यूजिंग गोस थ्योरम। अब ई डॉट डी एस, अब देखो बेटा ये भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है और ये भी फॉर्मूला यही होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू इनक्लोज होता है। अगर चार्ज बंद नहीं है तो ये वैल्यू निकाल ही नहीं सकते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अब सुनो, मैं इस फॉर्मूले के यूज करता हूं। तो यहां पे क्या किया बेटा, मैंने एक शीट ली है, इनफाइनाइट शीट है बेटा, इनफाइनाइट शीट है। फाइनाइट की वैल्यू इससे नहीं निकली, कुछ एंगल वगैरह लेने पड़ेंगे, वो नहीं है, वो इनफाइनाइट शीट की वजह से जो एप्लीकेशन है इसकी इनफाइनाइट शीट। अब देखो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा इस शीट के ऊपर। और इस यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है बेटा सिग्मा। याद रखना सरफेस चार्ज, कल लैम्डा यूज की थे ना, आज सिग्मा यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो डे बाय डे लेक्चर तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, पहले बता रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या किया बेटा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं इस शीट की वजह से। मान लिया इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं भी, यहां ऊपर, यहां पे क्योंकि इनफाइनाइट है ना तो सेम सिचुएशन आएगी यहाँ वाली बेटा। अगर यहां लो चाहे यहाँ लो, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, ये शीट ऊपर से इनफाइनाइट और नीचे से इनफाइनाइट, इस तरह से आगे है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इस सिचुएशन में मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और यहां पे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर यहां पे चार्ज इनक्लोज तो पता नहीं क्या क्या होगा बेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा चार्ज इनक्लोज किया, जैसे कल किया था, ये चार्ज इनक्लोज कर लिया बेटा मैंने। और इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, देखना बेटा इस चार्ज के लिए। तो मैंने इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और ये गॉसियन सरफेस जो होगा बेटा, ये इस तरह से ये सरफेस बन गया गॉसियन सरफेस इसका बेटा। और ये चार्ज इनक्लोज इस गॉसियन सरफेस से मैंने कर दिया बेटा। देखो सिलिंड्रिकल शेप बनी है ना, क्योंकि देखना ये शीट है, ये अगर मान लिया सर्कल में करूंगा तो ये थोड़ी ना यहाँ पे इनक्लोज हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। इनक्लोज कब होगी, जब इसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा। चाहे सोच के देखो बेटा, यानी कि अगर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इनवर्ड और आउटवर्ड तो चार्ज जा सकते हैं, बट यहां पे मैंने जो अब ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है इसमें फुल्ली चार्ज हो चुका बेटा, इनक्लोज हो चुका ये वाला। तो इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस बेटा, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या रहनी चाहिए बताओ, सेम रहनी चाहिए बेटा। तो इसका मतलब ये सरफेस ऐसा बनेगा। तो देखो यहां पे क्या है कि यहाँ तीन सरफेस है बेटा, मैं नाम बोल देता हूं। ये ए सरफेस है, इसका इन सर्कल को छोड़ के ये बीच का बी सरफेस है, और ये सर्कल दोबारा से कौन सा सरफेस है बताओ, सी सरफेस है बेटा। तो देखना ये जो एरिया कट किया है ना बेटा, जो चार्ज इनक्लोज किया, ये मैंने ए एरिया का जो है बेटा सरफेस एरिया कट किया है। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, ए एरिया का चार्ज जो है कट किया है, तो इसका मतलब ये चार्ज कितना इनक्लोज है वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं ना। तो बताओ यहाँ पे सिग्मा जो होता चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये कितना चार्ज इंक्लूज हुआ होगा सर, ए एरिया कट किया है तो ए एरिया का लिया है, तो देखो सिग्मा तो गिवन है, एरिया ए है, तो जो चार्ज इंक्लोज हुआ होगा वो हुआ होगा बेटा सिग्मा ए। तो इसका मतलब सिग्मा ए चार्ज क्या है बताओ, इंक्लोज किया गया है। अब सरफेस तीन है बेटा कल की तरह बिल्कुल, एक तो दो तो सर्कल वाले हैं, एक ये बीच वाला सरफेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं सिग्मा ए पुट करूं तो इस कंडीशन में क्या आगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे ई डॉट ए ds इज इक्वल टू यहां सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पुट कर दूं बेटा। अब देखो यहां एरिया ई ds, लेकिन एरिया तो तीन है बेटा, सरफेस एरिया एक, ये बीच और ये थर्ड बेटा। तो मैंने तीन सरफेस में इस चीज को ब्रेक करो जल्दी से। एक तो ए सरफेस के लिए फॉर्मूला लगा दिया ई डॉट ds, और एक बार ये सरफेस एरिया मैंने बी के लिए लगा दिया बेटा ई डॉट ds। जितने सरफेस उन सब में से पास होगी वो करना एक बार स्टार्टिंग में सब के लिए है, वो अपने आप पता चल जाएगा किससे फ्लक्स पास होंगी किससे फ्लक्स पास नहीं होगी। तो अब देखो यहां पे अगर मैं करता हूं तो क्या आ गया बताओ, यहां आ गया बेटा ई ds cos थीटा, और यहां पे देखते हैं तो यहां पे भी फॉर्मूला कंप्लीट खोलना बेटा, यहां पे आ गया ई ds cos थीटा,
थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया नॉर्मल के बीच का एंगल होता है बेटा, ये ds cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना बेटा, इस सरफेस की बात करते हैं ए वाले की, ये ए, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल तो इधर जाएगा बेटा, देखो ये नॉर्मल हो गया, और ये शीट है बेटा, शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, क्योंकि शीट है ना बेटा, प्लेन शीट है, चार्ज है, तो इसका मतलब थिन शीट है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, कल बताया था। क्योंकि दो चार्ज अगर ऐसे होंगे ना तो इसका फील्ड ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि अगर ये इसका इधर आएगा तो आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब फील्ड ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो बेटा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होगी। तो अब सुनो, यहाँ पे क्या है बेटा, ईडीएस यानी कि ए इधर इस एरिया के लिए क्या होगा बेटा, ई में और नॉर्मल में कितने डिग्री एंगल बताओ, 0 डिग्री, तो इसके अंदर थीटा 0 डिग्री होगा। सी के लिए भी थीटा कितने डिग्री होगा बताओ, इसका नॉर्मल भी इधर आएगा बेटा इस सर्कल वाले का, तो इसके लिए भी 0 डिग्री होगा, देखो थीटा 0 डिग्री। अब इसका नॉर्मल देखो बेटा, इसका नॉर्मल या तो ऊपर आएगा या इसका नॉर्मल आउट नीचे आएगा, आउटवर्ड बेटा, तो इसका मतलब ये इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो या तो लेफ्ट है या क्या है बताओ, राइट है, तो नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल कितने डिग्री बन गया बताओ, इस बी सरफेस के लिए जो बन गया बेटा, दैट इज इक्वल टू थीटा बन गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये टर्म तो नेगलेक्ट हो जाएगी, या थीटा 0 है और यहाँ पे थीटा 0 है, तो क्या किया बेटा, यहाँ ईडीएस बन गया बेटा, क्योंकि cos 0 1 होता है, यहाँ पे भी ईडीएस बन गया बेटा, और यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू आ गई बेटा। तो अब देखो इसको 2de यानी कि इंटीग्रेशन आ गया बेटा 2des इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई में एप्सिलॉन नॉट, और 2 इंटू में ई कॉमन ले लो बेटा, क्योंकि निकालना है। ds कितना होगा बताओ, स्मॉल एरिया कितना दे रखा है बताओ, a के बराबर ले रखा है, तो इसका मतलब चार्ज इनक्लोज के अंदर का एरिया जो है बेटा a है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखना ध्यान से, a से a क्या होगा बताओ, कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आया ना बेटा, वो आया E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कहीं निकालनी है ना बच्चे, चाहे वो सी ए पॉइंट पे हो चाहे सी पॉइंट पे हो, तो वो वैल्यू आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां भी लूंगा तो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी लूंगा तो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रेंज में कहीं भी चले जाओ आप, तो वहां पे जो वैल्यू बनेगी दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे यहां पहुंच जाए तो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे यहां पहुंच जाए तो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे यहां जाए तो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद सोचना कि यहाँ पे आर की टर्म क्यों नहीं आई, सर यहाँ पे सिग्मा है और बाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ क्या करती है बताओ, डिक्रीज करती है, लेकिन इसमें इस रिजल्ट में कहीं भी आर का वेरिएशन है नहीं है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में चीज मैं डिफाइन करूंगा, आपको सोचने का एक दिन मौका दे रहा हूं। देखो इज इक्वल सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बनेगा बेटा। अब सोचो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिग्मा बाई, यहाँ पे लिख लो बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा बाई क्या बताओ 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या किया, दोबारा बताता हूं, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ले, एक छोटा सा चार्ज कट किया ए एरिया का, उसके लिए गोजियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, क्योंकि गोजियन सरफेस होता है जो चार्ज को इंक्लोज करता है, बिना इंक्लोज चार्ज के गोज थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसमें देखा 3 सरफेस बन रहे हैं, दोबारा से सिलेंड्रिकल शेप का गोजियन सरफेस बन गया, 1 2 और ये के बीच वाला बेटा बी, तो इसका मतलब ए बी और सी 3 पोर्शन बन गए बेटा। ये बी वाला, बी क्या है बताओ, ये वाला सर्कल को छोड़ के जो एरिया बना बेटा, तो यहाँ पे देखो ई डॉट ds यानी कि जो फ्लक्स होती है 3 एरिया में जा सकती है, देखते हैं सिग्मा ए बाई में एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि एक के लिए तो, इनके लिए तो E और N के बीच का एंगल 0 डिग्री, इसके लिए भी आउटवर्ड सर्कल के लिए 0 डिग्री, लेकिन इसके लिए कितना बन गया अब की बार 90 डिग्री। तो देखो एक के लिए 90 0 0, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये वैल्यू तो डबल आ गई बेटा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, E ds सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट 2E, यानी कि E बाहर लिया, ds का एरिया कितना ले रखा है एरिया बताओ, यहाँ पे ये जो एरिया इनक्लोज है दैट इज इक्वल टू A के इक्वल है, A से A क्या होगा बताओ, कैंसिल, तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, गोजियन सरफेस का एरिया होता है ये ds, तो A से A कैंसिल, तो ये रिजल्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेटा वो सिग्मा पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, एक बात याद रखना, ये सिग्मा पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। आंसर आप लोग मुझे बताओगे। अब देखो ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया बेटा, ये कंडीशन याद रखना थिन शीट के लिए है बेटा, ये किसके लिए बताओ, थिन शीट के लिए, ये थिक शीट नहीं है, थिन शीट है।
अगर थिक शीट आएगी तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोफिलिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट के लिए पूछे तो आप गोस थ्योरम अप्लाई करके इस चीज को बता सकते हो कि वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब देखो थिक अगर हो तो आप क्या कहोगे, अगर सर कहे कि थिक शीट है तो क्या रिजल्ट बदलेगा। देखना बेटा, इनफाइनाइट के लिए मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, अब ये थिन नहीं लगेगा। अगर मैं कहूं थिक शीट है तो क्या होगा, यहां पे जनरली बात है कि जो थिक शीट में जो बदलाव आएगा वैसे आएगा बेटा। मैं जो थिक शीट है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ना, थिन, दो थिन बना दी बेटा मैंने, एक तो ऐसी और एक ऐसी। देखना ध्यान से, एक ऐसी बनी, इसको जोड़ेंगे तो थिक बन जाएगा बेटा। अब इसका मतलब सुनो, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, जो बिल्कुल सेम उस वाला केस है जो अब पढ़ा था मैंने सिग्मा, और इस पे भी वो भी सेम वाला है। थिक शीट अपने आप बन गई बेटा, दोनों को ऐड करके देख लो। मान लो उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, मैंने ज्यादा गैप दिखा रखा है बेटा, तो ये बात याद रखना है सिग्मा, इसके ऊपर भी सिग्मा बेटा। तो सुनना, यहाँ जैसे थिन शीट में दो रीजन थे, एक तो लेफ्ट और एक राइट, या तीन रीजन है बेटा, ये रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन कौन सा है बताओ 3। तो समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तीनों रीजन में अलग अलग आएगी, और इनफाइनाइट है बेटा, यहाँ पे इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट शीट की वजह से हम निकाल सकते हैं तीनों रीजन में। तो सुनना कैसे बेटा, देखना यहाँ पे अगर मैं कहूं ये शीट 1 ए और ये शीट बी, दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है बेटा, अलग भी मान सकते हो मैं बताऊंगा, लेकिन सिग्मा सिग्मा। तो सुनना, इस शीट का इस अकेले का बेटा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी, पहली चीज तो क्लियर करो, तो रिपल्सन में आएगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से, दैट इज मान लिया बेटा वो ई है, और वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। अब देखना, इस शीट को भूल जाओ, इसका देखो बी का इफेक्ट, तो भी वहां भी यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये शीट का पॉजिटिव चार्ज है शीट पे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम रिपल्सन में आएगी बेटा। तो ये वैल्यू क्या आगे बताओ, ई बी इज इक्वल टू ऑल्सो क्या होगी बताओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सुनना, ये दोनों एक डायरेक्शन में है। अब आओ सेकंड रीजन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये क्या करेगा इसको बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ टेस्ट चार्ज रखा है तो रिपेल करेगा ऐसे, यहाँ पे भी रिजल्ट कितना आएगा बताओ, इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से बताओ, ए की वजह से, ध्यान से सुनना। अब ये बी भी क्या करेगा बताओ, ये टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल कर देगा बेटा, तो इसका मतलब ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसका है बताओ, ई बी का है। अब आओ सी पॉइंट पे, देखो यहाँ टेस्ट चार्ज रखा है, ये बी वाली भी इसको इधर रिपेल करेगी, ई बी, और वो भी कितनी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थिन शीट है बेटा, इस साइड वाली ए वाली भी इसको इधर रिपेल करेगी टेस्ट चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव है ये भी, तो ई ए ऑल्सो सिग्मा बाई 2। तो आप लोग बता सकते हो ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये दोनों एक डायरेक्शन में, और ये दोनों जो है ना बेटा इक्वल एंड अपोजिट बनेंगे, तो यहाँ पे तो दोनों ऐड होंगी, तो रिजल्टेंट ई जो आएगी वो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो आएगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0। तो चाहे देख लो बेटा, थिन शीट के अंदर अलग सिचुएशन आती है, और थिक शीट है तो उसका लेफ्ट और राइट और मिडल के अंदर अलग सिचुएशन आती है। तो आप ये रिजल्ट याद रखोगे, तीनों के तीनों किस तरह से निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बेटा? थिक शीट है, अब यहाँ नेगेटिव भी ले सकते हो तो सिचुएशन बदल जाएगी, दोनों नेगेटिव होंगी तो सिचुएशन बदल जाएगी। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।